आज की मूवी में हमें एक ऐसी नन को दिखाया जाता है जो कि बिना किसी के हाथ लगाए प्रेग्नेंट हो जाती है। चर्च वाले सजा के तौर पर उसे चर्च के अंदर बंद कर देते हैं। वो लोग इसके बच्चे को जीसस का बच्चा समझने लग पड़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा नया है। 2024 में आई एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवी है। मूवी का नेम है इमैकुलेट। मूवी में हम सबके फेवरेट मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर भी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी का स्टार्ट हुआ और हमें दिखाया गया इटली कम्युनिटी के एक कॉन्वेंट को। कॉन्वेंट एक धर्मशाला जैसा होता है जहाँ पर ओल्ड वुमेन्स का ख्याल रखा जाता है। बट यहाँ से एक सिस्टर भागने वाली है। उस सिस्टर ने छुपकर वहाँ से चर्च के गेट की चाबी उठा ली। इस नन का प्लान यहाँ से भागने का होता है और वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ से किसी न किसी तरह भाग जाए। फिर वो जल्दी से भाग के दरवाजे के पास गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर काले लिबास में कुछ लोग आ गए। फिर भी सिस्टर ने यहाँ से भागने की कोशिश तो की, पर ये लोग उसे पकड़ के एक कब्र में जिंदा दफना देते हैं। वो सिस्टर इसी कब्र में चिल्लाते हुए मर गई। फिर एक लड़की सिसिलिया उसी कॉन्वेंट में शामिल होने के लिए आई। ये लड़की सिसिलिया अमेरिका से इटली आई थी उस कॉन्वेंट में शामिल होने के लिए। सिसिलिया को इनकी भाषा भी कुछ अच्छे से नहीं आती। फिर सिसिलिया को उसी कॉन्वेंट में लाया गया। यहाँ पर सिसिलिया की मुलाकात यहाँ की हेड मदर से हुई। उनके साथ खड़ी सिस्टर इजाबेला सिसिलिया को पूरे कॉन्वेंट की सैर पर लेके गई और उसे इस कॉन्वेंट के बारे में बताती है। फिर सिसिलिया ने इजाबेला को उसका रूम दिखाया और यहाँ पर आकर उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो अभी वापस जा सकती हो, भगवान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। सिसिलिया पूरे तरीके से इस कॉन्वेंट में शामिल होने को तैयार थी। उसे थोड़ी देर बाद एक और सिस्टर ग्वेन मिली। सिसिलिया ग्वेन को बताती है कि मुझे फादर टडेस्की ने यहाँ पर शामिल होने को कहा है, जिस पर ग्वेन ने कहा कि हाँ, वो टूटी हुई लड़कियों को ढूंढ ही लेता है। शाम में सिसिलिया अपनी ओथ सेरेमनी के लिए तैयार होकर कॉन्वेंट में पहुँच गई। यहाँ उसे फादर टडेस्की भी मिला। सिसिलिया चर्च की कसम लेती है और कहती है कि वो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। इधर फादर और सिसिलिया बात करने लगे, जहाँ पर सिसिलिया फादर को बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो वो एक नदी में गिर गई और उसका दिल 7 मिनट के लिए बंद हो गया, लेकिन वो फिर भी बच गई। सिसिलिया इसे भगवान का एक करिश्मा मानती थी। फिर वॉशरूम में खड़े हुए सिसिलिया को एक आवाज सुनाई गई। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक चैम्बर में पहुंच जाती है। इस सीक्रेट चैम्बर में कोई लेटा हुआ था। सिसिलिया जब उसके पास गई तो वो काले लिबास में कोई इंसान वहाँ पर जमीन में लेटा हुआ था। उसने देखा कि इस औरत का मुंह पूरे तरीके से ढका हुआ है। वहाँ तभी यहाँ की हेड मदर आ गई। वो सिसिलिया को एक कील दिखाती है जो असल में जीसस में हुई कीलों में से एक थी। सिसिलिया ने जैसे ही इस कील को हाथ में लिया उसे कुछ होने लगा। वो अचानक से बेहोश हो जाती है। सिसिलिया को बहुत सी और औरतों के सामने होश आता है, पर ये सब भी एक सपना था। फिर सिसिलिया को अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखा, लेकिन लाइट चलते ही वो गायब हो गया। सुबह हुई, वो सभी अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ इजाबेला सिसिलिया को घूर रही थी। फिर रात को कोई सिसिलिया के कमरे में आ उसके बाल काट लेता है। सिसिलिया इस औरत को इसके बेड तक छोड़ के आई और उसने यहाँ पर इसके पैरों में कुछ अजीब से क्रोस भी देखे। सिसिलिया ने अगले दिन ये सब कुछ बेन को बताया, लेकिन तभी सिसिलिया को उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए, लेकिन सबके सामने कुछ ऐसा आया जिसने सबको हैरान किया। यहाँ का हेड सिसिलिया से पूछता है कि कभी तुम किसी के साथ रिलेशन में थी? तो सिसिलिया ने कहा नहीं। तो हेड पूछता है कि क्या तुम कभी किसी लड़के के साथ सोई हो? तो सिसिलिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सिसिलिया उन सबसे पूछती है कि उससे ये सब कुछ क्यों पूछा जा रहा है। सिसिलिया ने फिर कहा कि नहीं, मैं कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं रही। तो उस डॉक्टर ने भी कहा हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है, सिसिलिया को कभी भी छुआ भी नहीं गया। सिसिलिया का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके सामने बहुत ही हैरानकुन बात आती है। सिसिलिया प्रेग्नेंट थी बिना किसी के छुए। उनका मानना था कि ये बच्चा भगवान का चमत्कार है जो सिसिलिया के पेट में है। अब पूरा का पूरा कॉन्वेंट सिसिलिया को एक देवी मानने लगा। वो सब लोग उसकी पूजा करने लगे, पर सिसिलिया खुश नहीं थी। उल्टियाँ करते हुए उसका एक दांत टूट जाता है। वो जब हॉल में खाना खाने गई तो सब लोग उसे
देख के खड़े हो गए। ये ट्रीटमेंट सिसिलिया के लिए बहुत अजीब सा था। और सिसिलिया फिर जब नहा रही होती है तो किसी ने आकर उसे डुबाने की कोशिश की। सिस्टर इजाबेला सिसिलिया को मारने में लगभग कामयाब हो ही गई थी कि तभी वहाँ बाकी सब लोग आ गए। इजाबेला जाते जाते चिल्लाती है कि ये सब कुछ उसके साथ होना चाहिए था। फिर डॉक्टर ने सिसिलिया के कुछ टेस्ट किए, बच्चा बिल्कुल ठीक था। सिसिलिया ने टडेस्की से पूछा कि इजाबेला ऐसा क्यों कह रही थी। टडेस्की सिसिलिया को ये कहकर कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है बात को टाल देता है। इजाबेला टडेस्की से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं ठीक नहीं हूँ। तो टडेस्की ये कहता है कि हॉस्पिटल में तुम्हें और भी बीमारियां लग सकती है, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, यहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर अगले दिन सिसिलिया कॉन्वेंट में घूम रही थी। उसे ऊपर से वो काले लिबास वाले लोग देख रहे थे। तभी ऊपर से कोई गिरा, ये इजाबेला थी। अब इजाबेला की हालत देखने लायक भी नहीं रही। सिसिलिया डर जाती है। ग्वेन को भी इस कॉन्वेंट के लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो भी चाहती थी कि सिसिलिया हॉस्पिटल जाए। ग्वेन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर उसे जल्दी ही चुप करवा दिया गया। रात को सिसिलिया यही सब कुछ सोच रही थी कि तभी पेंटिंग हिली और उसके पीछे पहली भागी हुई लड़की का एक मैसेज था। मैसेज में लिखा हुआ था कि दानव अक्सर अपने आप को भगवान कहता है। सिसिलिया ये सब कुछ बताने ग्वेन के कमरे में गई, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। सिसिलिया यहाँ से छुप छुपा के कॉन्वेंट के मेन कमरे में गई। यहाँ उसकी एक फाइल रखी हुई थी। सिसिलिया ने देखा कि इन लोगों को उसके एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता है। उसे तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सिसिलिया आवाज का पीछा करते हुए एक चैम्बर के पास पहुंच जाती है। यहाँ अंदर ग्वेन कैद थी। ये काले लिबास वाले लोग ग्वेन की जीभ को काट देते हैं। ये तभी पीछे से आ सिसिलिया को उसी बाल काटने वाली औरत ने पकड़ लिया। सिसिलिया उससे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भागना है, लेकिन उसने कहा कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। सुबह सुबह पूरे कॉन्वेंट में सिसिलिया के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसके बेड पर खून ही खून था। सिस्टर कहती है कि इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन टडेस्की ये करने को तैयार नहीं। लेकिन फिर सिसिलिया की हालत देख टडेस्की उसे लेकर हॉस्पिटल निकल गया। पीछे वो हेड मदर सिसिलिया के बेड के पास बैठी थी। उसे वहाँ पर एक पर्दा दिखा। जब उसने ध्यान से देखा तो ये सब एक मुर्गे का खून था। ये सब कुछ सिसिलिया का प्लान था। टडेस्की को इस सब के बारे में जैसे ही पता लगा, समझ गया कि सिसिलिया बस एक्टिंग कर रही है। उसने कार रुकवा दी। सिसिलिया ये देख कार से भाग गई, पर टडेस्की उसे पकड़ वापस ले आया। वो उसे एक व्हील चेयर के साथ बांध देता है और यहाँ पर सारा सच सिसिलिया के सामने आ गया। दरअसल टडेस्की काफी समय से इस कील से जीसस का खून ले एक बच्चा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अभी तक उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेलियर रहे, लेकिन अब वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया था सिसिलिया की वजह से। यहाँ टडेस्की सिसिलिया के पैरों पे भी वो क्रॉस का निशान लगा देता है। सिसिलिया को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। वो दरवाजा खड़काती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब कुछ ही दिनों में ये बच्चा बाहर आ जाएगा। अब ये डॉक्टर किसी काम से कमरे से बाहर निकला तो सिसिलिया ने मौके का फायदा उठाया, हेड मर्डर को जान से मार दिया। इस हालत में सिसिलिया का खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी सिसिलिया किसी तरह आगे जा यहाँ के हेड को भी मार देती है गला घोंट कर। सिसिलिया ने वो कील उठाई और टडेस्की की लैब में आग लगाने को आगे बढ़ पड़ी कि तभी टडेस्की भी वहाँ पर आ गया और सिसिलिया के पेट में भी दर्द स्टार्ट हो गया। टडेस्की ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, पर सिसिलिया किसी तरीके से भाग निकली। वो टडेस्की को कमरे में बंद कर कमरे में आग लगा देती है और टडेस्की जलने लगा। लेकिन फिर भी टडेस्की दरवाजा तोड़ बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी सिसिलिया वहाँ से भाग निकली। यहाँ पर सुरंगों का एक बहुत बड़ा रास्ता था, लेकिन सिसिलिया फिर भी चलती रही। यहाँ आसपास बहुत सी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। सिसिलिया को यहाँ बाहर का एक रास्ता निकला। वो जैसे ही वहाँ से होकर निकलने लगी तो टडेस्की ने पीछे से आ उसे पकड़ लिया। वो यहीं सिसिलिया के अंदर पल रहे बच्चे को बाहर निकालने वाला था, तो सिसिलिया ने उसी कील से उसे जान से मार डाला। दर्द से चिल्लाते हुए बाहर निकली और यहाँ से बाहर आकर उसे काफी दर्द होने लगा। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए उस बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन सिसिलिया उस बच्चे को देख काफी डर गई। सिसिलिया ने तभी एक पत्थर उठा उस बच्चे को जान से मार डाला। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी मूवी की कहानी हुई खत्म। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर से दबा देना, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।